जो ये संभल में घटना घटी किसकी साजिश है? साजिश पूरी दुनिया को पता है, देश को पता है। जहाँ साजिश हुई प्रदेश को पता है, जिले को पता है। साजिश किसकी? उत्तर प्रदेश के चारों स्तंभों की है। चाहे सरकार हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इन चारों की है। और ये देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा धर्म की जो आज़ादी की बात कर रहे थे, पांडे जी खड़े हैं मेरे पीछे। पांडे जी को पता है वो 4 वेद कौन से हैं। पांडे जी बताना 4 वेद कौन से हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हाँ, ये चारों वेद खत्म करना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा चाहिए। बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतें कौन बचाए? इस पर कोई नहीं है। और जो संभल में जो प्रकरण हुआ, किसी आदमी को स्वप्न आता, सुबह जाता, वो स्वप्न को लेके पिटीशन लगा देता और जाके वहाँ जाके जज भी इम्प्लीमेंट कर देता, तुरंत में उसमें ऑर्डर दे देता है 2 घंटे में। तो साजिश सांसद और विधायक की वहाँ की थी। किसकी साजिश है? साजिश भीड़ की उकसाने की, उसी की साजिश। काहे की उकसाने की थी? बीजेपी का कहना। अरे भाई, जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे उनके साथ भीड़ कौन आई थी? वो ये भी उन्हीं का जो सपा के जो नेता थे, उन्होंने भेजा था कि भाई ये बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हुआ नारे क्यों लगा देते भाई? अपने मंदिर जाएंगे तो नारे लगा के नहीं जाएंगे। अबे तो भाई, प्रशासनिक अधिकारी वहां सर्वे करने आया है क्या अपनी अम्मा का भजन कीर्तन करने आया? ये बता मुझे। तो कोर्ट का ऑर्डर था। अरे कोर्ट ने ये कहा था कि अरे तो कोर्ट का ये नाम था कि भाई आप नारे लगा के जाओ। कोर्ट ये कह रहा है। और फिर कोर्ट कैसे निर्णय ले लिया भाई? वो क्या है, 1991 के अमेंडमेंट को नहीं जानता था, उसे नहीं पता था क्या है। तो इसका मतलब कौन है ये लोग? जो आप लोअर कोर्ट में कौन कौन लोग बैठे हैं आप मुझे बताइए। वही जज बैठे हैं जो ये कहते थे कि हम आरएसएस के पहले हैं, जजवाद में हैं। तो ये पीछे बैकडोर से जो जज बनाए हैं आरएसएस के लोग, ये वही लोग हैं जो नीचे लोअर कोर्ट में बैठे हैं। तुरंत याचिका दी किसी ने, हिंदू मुस्लिम धर्म मजहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तुरंत सुनवाई। किसी की बहन बेटी की इज्जत टूट गई, वहाँ कोई याचिका की सुनवाई नहीं। मणिपुर में जो सरेआम निर्वस्त्र करके सेना के सिपाही को पत्नी को निर्वस्त्र करके उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, तब इन अंधे इन जजों की आंखें फूट गई थी, कोल हो गया था, माइंड बेकार हो गया था, सड़ गए थे, कहाँ मर गए थे, मैं ये सोच रहा हूँ। और दूसरे नंबर जो ये इतने बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर, चाहे मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, वो हिंदू नहीं थी, हिंदू खतरे में और हिंदू ही बलात्कार कर रहे हैं। कौन हिंदू थे आतंकी? कौन हिंदुत्व के ठेकेदार? पत्थरबाज कौन थे? पत्थरबाज भी भाजपा के थे, यही टोपी टोपा। अरे आरएसएस के लोग आ जाते हैं। आरएसएस का मतलब जानते हो क्या है? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। आधे टोपी आधे चोटी लगा के यही आते हैं और ये दंगे कराते हैं, जैसे गोधरा में कर काहे के। तो पप्पी के बगैर कुछ काम होता है? अबे पप्पी के, हड़प्पा से पहले कौन सी संस्कृति थी? वो आज भी कायम है। हाँ, मुद्दे पे कह रहा हूँ। तो यही वही है, सन 2014 के बाद जिनको आज़ादी मिली, वो एक तीना उछलती मिल रही है टंगना उठावत। 2014 के बाद वो पैदा हुई और आज़ादी मिली। तो अपने बाप से पूछना, 14 के बाद ये ऐसी आज़ादी मिली है? संभल पे रही है ना, कहाँ? अरे संभल पे तो है हम। सुपन आया क्या कोई दोष है क्या? हाँ, स्वपन दोष हो गया। हाँ, इनको स्वपन दोष हो रहा है और ये कुछ नहीं कर सके। स्वपन दोष की बीमारियां है, अपनी कोई औलाद नहीं है। जिंदगी बच्चे सब स्वपन दोष में बहा दिए और देश भी बहा रहे हैं स्वपन दोष में। ये स्वपन में ही दिख रहा है सब। हाँ, नामा पढ़िए ना। कौन सा नामा? नामा पढ़िए। अरे नामा छोड़ना, पजामा उतार के नंगा घुमा देंगे। मंदिर तोड़ के बनाया गया। बहन बेटियों के पजामे कपड़े लत्ते सब उतारे हैं। आप ये बताओ मीरापुर चुनाव में क्या हुआ? अभी यही संभल के पास की सीटें थी, उसमें क्या किया जा रहा था? महिलाओं के बुरखे उठा उठा के पुलिस वाले क्या देख रहे थे? शकल देख रहे थे। जब उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो, कह रहे शक है शबनम के भेष में कहीं अब्दुल्ला ना आ जाए, तो अब्दुल्ला ढूंढ रहे थे। तो एक बात बताओ, हमारे देश में इतने तरीके से ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, ऐसी ऐसी महिलाओं को, पुरुषों को भी महिलाओं से बेहतर बना देते हो। भाई, मुगल साम्राज्यों के दौर में कई जो मंदिर थे वो औरंगजेब ने, बाबर ने जमीन के नीचे दबाकर मस्जिदें बनाई हैं। क्या दबा दिया? मंदिर दबा दी और मस्जिद बना ली। तो कैसे मस्जिद बना दी? और भाई मैं कहता रहा बार बार, 1991 के अमेंडमेंट को नहीं जानते? उसमें लिखा था बाबरी विध्वंस जो जांचा है उसको छोड़ के कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, उन्हें कोई छेड़ेगा। लेकिन ऑर्डर दे रहा है ना, कोर्ट कौन? सर्वे के ऑर्डर दे रहा है कोर्ट, नीचे कोर्ट कहीं नहीं है, उनके पिछवाड़े में सरकार की चोट है, समझ गया? जिस चोट के बाद इनके हल्ला करने से वोट लेना चाहते हैं,
और जबकि वोट का कोई मतलब नहीं है। आंदोलन क्यों हुआ, क्यों इन्होंने सम्मल मस्जिद को छेड़ा, शाही इमाम मस्जिद को? क्योंकि जो 2 चुनाव हुए, कौन से, महाराष्ट्र और झारखंड के उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में धांधली हुई, कैसे हुई? सारे में शोर मच गया, मशीन मशीन मशीन। कहां से आ गए ये कमीन? देश की जनता नहीं चाह रही 2 थी। राज्यों में चुनाव मेरे हुए, बात बीजेपी हारी, एक में जीती। बात- उससे यार, इसका क्या तालमेल हो इसको गया? दादा कहते हैं मैनेजमेंट। कहाँ हमें टेंट लगाना है, टेंट लगाना था इन्हें कहाँ, महाराष्ट्र में। समझे, माया नगरी कौन सी है? मुंबई, अच्छा पैसा देने वाले राज्य है। और कहाँ है बंदरगाह? है कहीं वहाँ झारखंड के बगल में कोई बंदरगाह दिखाई देता है क्या? वहाँ समुद्र है। बंदरगाह से याद है, बंद हड़ाली दरगाह पे भी बात आ रही है मैं अजमेर की। कह रहा हूँ बंदरगाह और दरगाह सब पे कब्जे। तभी तो कह रहा हूँ कि भाई जल्दी हटाओ मशीन, तब जाएंगे कमीन। और जब तक रहेगी मशीन, ये आते रहेंगे कमीन। और मंदिर, भाजपा वाले थोड़ी दावा कर रहे हैं, दावा तो हिंदू संगठन कर रहे हैं ना। कौन हिंदू है? जो हिंदू संगठन है वो दावा कर रहे कौन हैं है? कि हमारे अरे जो कौन शिव जी सा? दबा दिए गए अजमेर दरगाह के नीचे, अबे तो शिव मंदिर है। शिव का अपमान क्यों? शिव को कौन दबा देगा भाई? शिव तो निराकार है। कौन मूर्ख है, कौन दल्ला है, कौन भलवा है? शिव को कौन दबा देगा? तेरी माँ की, शिव को कोई दबा सकता है? निराकार है, कण कण में बसा है। दबा के देख, फाड़ के निकल आएगा। समझ गया? दबा दिया, बकवास कर रहा है। शिव का मजाक और ईश्वर और भगवान का मजाक उड़ाने वाले दल्लो, दुकान चलाने वाले कमीनों, नौटंकी बाजो, तुम्हारे से देश और राष्ट्र को ऐसे आगे बढ़ेगा? तुम्हारे पास और कोई मुद्दा नहीं है? जब आई मशीन की बात, आंदोलन हुआ कि भाई देश के अंदर आंदोलन होगा मशीन के खिलाफ, मायावती ने कहा कि हम उपचुनाव भी लड़ेंगे तो अब आगे से बैलेट पेपर पर लड़ेंगे। इन्हें डर हुआ, ने लगा और कोई राजनीतिक पार्टियां बयान देने लगी तो गई मशीन, गई हमारी राजनीतिक जमीन। तो तुरंत इन्होंने जज को सेट करा। रात को सपना आ गया, एक बाबा जाके मस्जिद की पौड़ी पे बैठ गया। वो कह रहा कंपन हो रही थी, कंपन हो रही थी, मतलब बैठ आपके के। भी तो सपन सच हुए होंगे, आपको भी तो सपन आया होगा ना? हाँ, सपन आते रहते हमें, तो हम वो अभी मांग नहीं रहे। समय आने पे पिटीशन दाखिल करेंगे जब वो सपन आएगा। समझे, सब चीज हम जानते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो ये इनसे पूछो कि भाई कौन सा बाबरनामा, कौन सी रामायण, कौन सा क्या, इनसे इन्हें ABCD नहीं पता। सबसे पहले पूछे वो जो हिंदुत्व के ठेकेदार पूछ रहे हैं कि भाई जो रामचरितमानस कहाँ लिखी गई थी, कहाँ लिखी गई थी, क्या कहा था तुलसीराम दुबे ने, है कि गली गली मांग के खाऊंगा और मंदिर मस्जिद में सो जाऊंगा। तो अकबर के समय में यही तुलसीदास दुबे, इसने रामचरितमानस लिखी, किसी मुगलों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। फिर उसके बाद अकबरनामा में लिखा, उनकी चापुलुसी में, चाटुकारिता में, इसी तुलसीदास रूमे ने।